केसेस मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले उनको वो 25 साल याद दिलाना चाहता हूं कि आपने इनकी तरबियत कैसी की, आपने क्यों उनको छोड़ दिया, इस्लामी तरबियत आपने क्यों नहीं दी, इस्लामी माहौल आपने क्यों नहीं बनाया। जितने केसेस आते हैं आप यकीन मानिए, मिंबर पे मैं खड़ा हुआ हूं, कसम खा सकता हूं कि 99% वालिदैन की गलती है कि उन्होंने उनकी तरबियत नहीं की, वालिदैन का एहतराम नहीं बताया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं बताई, अल्लाह की मोहब्बत नहीं बताई, कुरान की मोहब्बत नहीं बताई, नमाजों की पाबंदी नहीं बताई, पड़ोसियों के हुकूक नहीं बताए, रिश्तेदारों के हुकूक नहीं बताए। आज मामला यह हो गया कि उन्होंने अपने बाप को और अपनी मां को लात मार के बाहर कर दिया। आप भी जानते हैं कितने केसेस ऐसे। इसकी वजह यही है कि हमने अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं की। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, हम मुसलमानों का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हदीस पर ऐसा ईमान है जैसा कि हम सर की आंखों से चढ़ते सूरज को देखते हैं और कहते हैं कि ये दिन है, बल्कि इससे भी आगे हमारा ईमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पर है, उनकी सीरत पर है, उनकी शरीयत पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कह दिया सो कह दिया, वो कानून है, वो शरीयत है, वो मुसलमानों के लिए सब कुछ है। हम जब इस अकीदे की तरफ नजर डालते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका को देखते हैं तो हमारी जिंदगियों में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में बड़ा तजाद मालूम होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या लोगों, हमने दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है, अब यही दीन क़यामत तक के लिए कायम रहेगा। अब कोई किताब आने वाली नहीं है, अब कोई नबी आने वाले नहीं है, अब दीन में किसी तरह की कोई ज्यादती होने वाली नहीं है। अब हम जब ये बात मान चुके हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो कोई किसी और मजहब जैसे काम करेगा वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे पर कुरान ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहलवाना चाहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कुरान ने बताया कि अल्लाह के रसूल वही कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहलवाना चाहते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहलवाया बाज़ाब्ता तौर पर कि कोई किसी और मजहब जैसे काम करेगा वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। मैं इस बात पर
कुछ देर बाद आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उलमाए कराम ने, मुफ्तियान कराम ने, इमामों ने, खतीबों ने, खुतबा ने, आपके अपने मोहल्ले के उलमा ने, आपके अपने खानदान और फैमिली के उलमा ने जो ये बात बार बार कही कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इस्लामी माहौल अपने घरों में बनाएं। लेकिन मेरे दोस्तों, उम्मत को ये बात समझ में आती नहीं, समझना नहीं चाहते, इसको बहुत टफ समझते हैं। जब ये कहा जाता है कि दीनी माहौल घर में बनाने की जरूरत है तो कहते हैं कि हमारे बच्चे नमाज तो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को कुरान करीम पढ़ने तो आता। क्या जरूरी है कि हम इस्लामी माहौल ही घर में बनाएं? मेरे दोस्तों, इस्लामी माहौल घर में बनाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए, जिस तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। आहिस्ता आहिस्ता दूसरों का कल्चर हमारे अंदर, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, यहां तक के फेसबुक को देखने से, सोशल मीडिया को देखने से पता चलता है कि बड़ी उम्र के लोगों के अंदर भी दूसरों के त्योहार और दूसरों की जो एक्टिविटीज है, मजहब इस्लाम के जो अगेंस्ट हैं, जो दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि इस्लाम फूले और फले, जो नहीं चाहते कि मुसलमानों के घरों में दीनी माहौल आ जाए, उन लोगों का ऐसे ऐसे कल्चर हमारे बच्चों में, नौजवानों में और बड़ों में आ रहे हैं, जिसे देखकर मेरे दोस्तों ये कहा नहीं जा सकता कि उनकी नस्लों में मुसलमान भी पैदा होंगे। ऐसा मामला आज होने लगा है। अगर हम अपने घरों में दीनी माहौल को पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम अपने बच्चों को दीनी माहौल में, दीनी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करेंगे, नौजवानों को मैं यूं कहूं कि इस्लाम की बेड़ियों से जगड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको पाबंद नहीं बनाएंगे, तो कल के दिन मेरे दोस्तों हमारी नस्लों में ईमान का बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, शाम को मुसलमान होंगे और सुबह होते होते इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। सुबह को मुसलमान होंगे और शाम के आते आते इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। ये उसी की इब्तिदा है, ये उसी के दरवाजे खुल रहे हैं। हमारे घरों में जो माहौल है, गाने बजाने का जो माहौल, मोबाइल के गलत इस्तेमाल का जो माहौल, और इसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन का जो माहौल है, और इसी तरह से जो त्योहार लोगों के आ रहे हैं, अभी हमने देखा बतकम्मा जो चला और अभी जो दशहरा चल रहा है, इसकी कैसी कैसी एक्टिविटीज में हमारे मुसलमान बच्चे और खास तौर से नौजवान और खास तौर से वो जो अपने आप को बड़े रोशन ख्याल समझते हैं, वो कैसे इसमें मुलव्विस हो रहे हैं आप देख सकते हैं। बहुत से पोस्ट आपके सामने आएंगे, बर्थडे किया जा रहा है। आप बताइए, बर्थडे का इस्लाम से कोई ताल्लुक है? आप देखेंगे लोग जो है बतकम्मा में जाके वीडियोस बना रहे और वो शेयर कर रहे। लोग जो है गणपति के पास जा रहे, वीडियोस और फोटोज बना रहे, वो शेयर कर रहे। अभी जो फेस्टिवल उनका चल रहा है किसी माता का, उसके पास लोगों को देखा गया। खास तौर से जो सियासत से ताल्लुक रखने वाले हैं वो नौजवान, और खास तौर से वो नौजवान जो अपने आप को रोशन ख्याल समझते हैं, उनका ये अमल बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया पर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? हम और आपने जो बचपन से सुना है कि एक गुनाह करते हैं तो दिल पे एक काला धब्बा पड़ जाता है, और एक करते हैं तो दिल पे और एक काला धब्बा पड़ जाता है। गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई थी उन कुफ्फार मक्का के लिए जो खुले आंखों से मोजज़ात को देखते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, कुरान को देखते हैं, वो जानते भी हैं कि ये अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, बरहक है, इसके बावजूद मानते नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, वाला अबसारिहिम, उनके आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है, उनके कानों पर पर्दा डाल दिया गया है, वो अब हक को समझ नहीं पाएंगे। मेरे दोस्तों,
कुछ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में यह भी बताया है, रहती दुनिया तक के जो मुसलमान होंगे वो जान रहे होंगे कि कुरान बरहक है, वो मान रहे होंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस सही है, वो मान रहे होंगे कि उलमा जो कहते हैं, शरीयत जो कहती है वो सच है, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया होगा, उनके कानों पर पर्दा डाल दिया गया होगा, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई होगी। उनके वालिद उनको कहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम से न जाओ, लेकिन वो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि गलती उनके वालिद की बचपन से रही। उन्होंने बचपन से उनको दीनी माहौल देने की कोशिश नहीं की, उन्होंने दूसरे कल्चर को अपने घर में जम होने दिया, उन्होंने उसका इस्तेकबाल किया, उसका वेलकम किया। उन्होंने नहीं बताया कि ये बात बचपन से गलत है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, नौजवानों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। हमारे ही कोई दोस्त है, हमारे किसी घर का वो बच्चा है, हमारे किसी घर का वो पड़ोसी है, लेकिन वो अगर दूसरों के त्योहार में बेधड़क चले जाते हैं और क्या कुछ करते हैं पता नहीं, वो समझते हैं कि सलमान खान करा तो हम करने में क्या है, पता नहीं वो समझते होंगे कि भाई फला लीडर ने कर दिया तो हम करने में क्या है। भाई उनके जो मकासद होंगे, उनका जो कल्चर होगा, वो अपने कब्र में जवाब देंगे, हमें अपने कब्र में जवाब देने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कोई किसी और के त्योहार में जाएगा या आएगा या मनाने की कोशिश करेगा, कुछ भी एक्टिविटी में उसके साथ होगा, वो उन्हीं के साथ शुमार होगा। इस पर गौर करने की जरूरत है। ऐसे काम जो कर रहे हैं उनका खातिमा बिल खैर होगा या नहीं होगा, यह नहीं बताया जा सकता। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो बरहक है, वो होनी ही है। कम से कम ये होगा कि उनकी नस्लें ईमान पर बाकी नहीं होंगी। कम से कम ये होगा कि क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा कि तुमने क्यों इस तरह पूजा पाठ का तुमने एहतमाम किया, क्यों तुमने शिर्क मुशरिकाना अंदाज से जो हमारे खिलाफ थे, जो हुजूर के खिलाफ थे, जो अल्लाह के खिलाफ थे, जो कुरान के खिलाफ थे, जो दीन इस्लाम के खिलाफ थे, उनके त्योहार में जाने और उनको साथ देने का तुम्हें क्या जरूरत है। फ़अैन तज़हबून, अल्लाह कुरान कहता है कि ऐ लोगों तुम किधर को चले जाते हो, तुम क्या करते हो। आज पता नहीं हमारे नौजवानों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती। इस मर्तबा के बदकम्मा में, इस मर्तबा के जो है इस त्योहार में अल्लाह का फजल हुआ कि छुट्टियां रही, हमारे स्कूल के बच्चे इस मुशरिकाना अमल से बचे, हमारे नौजवान बच्चे कॉलेजेस में इस मुशरिकाना अमल से बचे, इसलिए कि छुट्टियां कंटिन्यू छुट्टियां थी। वरना तो पिछले सालों में देखा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों में भी बदकम्मा खिलाया गया और हमारे बच्चियों ने खेला, कॉलेजेस में भी खिलाया गया और हमारी बच्चियों ने भी बुर्का पहनकर, कहीं कहीं स्कार्फ के साथ, कहीं स्कार्फ निकालकर, ऐसे वीडियोस बहुत से आए पिछले दिनों कि उन्होंने अपने कॉलेजेस में बदकम्मा खेला और एक मुशरिकाना अमल किया। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अब ऐसी लड़कियां जिन्होंने मुशरिकाना अमल रजामंदी के साथ किया, पूरे दिल से किया, फुल एंजॉयमेंट के साथ किया, उनकी नस्लों में कहां से ईमान वाले पैदा होंगे, उनकी नस्लों में कहां मस्जिदों को आबाद करने वाले पैदा होंगे, उनकी नस्लों में कहां वालिदैन की कद्र करने वाले पैदा होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अकेले हैं, तन्हा हैं, बहुत मजबूर हैं, लेकिन उनकी औलाद 4-4, 3-3, 2-2 होने के बावजूद उनके पूछने के लिए उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि उन्होंने बचपन में, बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले उनको वो 25 साल याद दिलाना चाहता हूं कि आपने इनकी तरबियत कैसी की, आपने क्यों उनको छोड़ दिया, इस्लामी तरबियत आपने क्यों नहीं दी, इस्लामी माहौल आपने क्यों नहीं बनाया। जितने केसेस आते हैं आप यकीन मानिए, मिंबर पे मैं खड़ा हुआ हूं, कसम खा सकता हूं कि 99% वालिदैन की गलती है कि उन्होंने उनकी तरबियत नहीं की, वालिदैन का एहतराम नहीं बताया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं बताई, अल्लाह की मोहब्बत नहीं बताई, कुरान की मोहब्बत नहीं बताई, नमाज़ों की पाबंदी नहीं बताई, पड़ोसियों के हुकूक नहीं बताए, रिश्तेदारों के हुकूक नहीं बताए।
आज मामला ये हो गया कि उन्होंने अपने बाप को और अपनी मां को लात मार के बाहर कर दिया। आप भी जानते हैं कितने केसेस ऐसे। इसकी वजह यही है कि हमने अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए हमें कई सारे एंगल से ये बात जरूरी है कि हम अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश करें। जब ये बात बताई जाती है कि दीनी माहौल पैदा करें तो बड़े परेशान लोग हो जाते हैं कि भाई कैसा होता, क्या हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालना, कॉलेज में नहीं डालना, क्या हम कारोबार नहीं करना, क्या हम शादी ब्याह नहीं करना, क्या हम तफरीह के लिए नहीं जाना। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें बाज़ाब्ता तौर पर करके बताई है कि आप कमाएं भी, खाएं भी, स्कूल भी जाएं, कॉलेज भी जाएं, यूनिवर्सिटी भी जाएं, कंपनी भी रन करें, आप जो करना है करें, लेकिन हमें इस्लामी तर्ज अमल से करने की जरूरत है। हर चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उनको फॉलो करने की जरूरत है। अगर उनको फॉलो करेंगे तो सुन्नतों की बरकत से हमारे घरों में दीनी माहौल पैदा होगा। उस दीनी माहौल से वालिदैन की भी कदरदानी होगी, पड़ोसियों के भी हुकूक अदा होंगे, रिश्तेदारों के भी हुकूक अदा होंगे, और दूसरों के त्योहार में जाने से भी हम बचेंगे। अगर हम दूसरों के त्योहार में जाने से नहीं बचे और धड़ल्ले से उसमें जाते रहे, उनके पूजा पाठ में शरीक होते रहे, आरती उतारते रहे, तो मेरे दोस्तों कल हमारी नस्लों में मुसलमान बाकी रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में, अपनी जिंदगी में दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश करें ताकि हमारी नस्लें मुसलमान बाकी रहे और इबादत गुजार बाकी रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को खूब अच्छी तरह से समझने और उस पर हर कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।